तो निहार जी का पर्स लग रहा है और निहार जी ने पहली बार इतने चटक रंग के कपड़े पहने। पर ये पर्स बेड के नीचे कैसे गिरा? ऐसा क्या हो गया तुम्हारा? मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है। बाकी सब चीजों का मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माई की फोटो है उसमें। मेरी माई की फोटो सबसे जरूरी है। तुम क्या जानो? मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों की भावनाओं को कितना अच्छी तरह से समझते हो। इसलिए तो मैंने तुम्हें मेरी बीवी और बहू के सामने खड़ा किया था। लेकिन गया कहाँ बटुआ? अब क्या करें, कैसे ढूंढे बटुए को? अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरी बार तुमने कहाँ रखा था? पता नहीं, मुझे याद नहीं। शायद घर में होगा, गिर गया होगा। तुम्हारे कमरे में? पता नहीं। अरे कहीं रुचिता के हाथ लग गया तो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अरे चलो अंकल, जल्दी चलो। अरे अंकल जी थोड़ा तेज चलाइए, जल्दी कीजिए। अगर बटुआ किसी के हाथ लग गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तो आपके चक्कर में ना ही हम अपनी माई से मिल पाए और ना ही उन्हें दवाई दे पाए। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी गली बताए, बस मुझे एड्रेस बता देना, मैं दे के आऊंगा दवाई। अभी तो बस ये प्रार्थना करो कि तुम्हारा बटुआ किसी के हाथ में न लग जाए। मम्मी 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 पता है ना मुझे स्टूपिड कहा, इसको डांटो। मम्मी पहले इसको डांटो, इसने मुझे इडियट कहा। इसको डांटो मम्मी, इसको डांटो मम्मी, पहले इसने कहा। मम्मी क्या ये कुछ गिरा लगता है। जल्दी इन पौधों में पानी डाल देती हूँ, बाकी घर के काम भी तो देखने हैं। ये प्रतीक के पापा इतनी जल्दी आ गए? अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए आप लोग? सुनिए वो मिश्रा जी। बाद में बात करते, बाद में। सुन, प्रतीक के पापा को क्या हो गया? रुक जाओ जूही। और निहार जी भी ना, पर्स कैसे भूल कर चले गए? ये फोटो किसकी है? जरूर हमारी ही होगी। जूही, मम्मी इसको समझा प्लीज, मम्मी इसको समझा। अच्छा ठीक है, चलो आप दोनों यहाँ से चलो, आ जाओ। अरे कहाँ रख दिया तुमने? देख रहा हूँ ना। कहाँ गया बटुआ? ये रहा। मिल गया? हाँ, लेकिन ये ड्रेसिंग टेबल पर कहाँ से है? अरे भूल गए होगे शायद तुम। नहीं, मैंने तो इसे अपनी जेब में रखा था, मुझे याद है। अब मिल गया ना, चलो। मेरा पहचान पत्र? क्या? अरे इसमें से मेरा पहचान पत्र गायब है। अरे हद है लापरवाही की। अरे किसी के हाथ में लग गया तुम्हारा पहचान पत्र तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शुक्र है रूही जूही पेंटिंग कर रही है। अब जब तक वो पेंटिंग करेंगे घर में शांति रहेगी। रुचिता, जी माँ। जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। माँ, वो आपके सर पे कुछ लगा है। मालूम है? अरे आखिर गया तो गया कहाँ? हे भोलेनाथ जी, अगर किसी को मिल गया ना तो आपको तो कुछ नहीं होगा, मैं जेल चला जाऊंगा। भैया जी, आपको पूनम और रुचिता मैम साहब बुला रहे। अरे भैया जी क्यों कह रहे हो इसे? निहार भैया है ना, बोलो निहार भैया। हाँ ठीक है, अपना काम। चलो।
हे भोलेनाथ, अगर आज मैं पकड़ा गया ना तो इस बढ़ऊ को फंसाऊंगा, अपने पे कुछ भी नहीं लेने वाला। क्या 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 हुआ पूनम? पापा जी, हमें पता चल गया है कि आप इतनी जल्दी में घर वापस क्यों आए हैं और आप हमसे क्या छुपा रहे हैं। आपको क्या लगता है पापा जी कि आप हमसे इतना बड़ा सच छुपाएंगे और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? सच को कितना भी छुपा ले, एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। अभी अभी आपके ऑफिस से एक आदमी आया था और ये हार देकर गया है। आप दोनों ने माँ के लिए हार बनवाया है ना? आप माँ को सरप्राइज देना चाहते थे? हाँ पूनम, पिछले दिनों आप बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने आपको बहुत परेशान किया था, आपका काफी दिल दुखाया, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए हाथ भी उठा लिया था। लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक अच्छा सा सरप्राइज दिया जाए। कितना प्यारा हार लेकर आए हैं आप लोग मेरे लिए। बहुत ही अच्छी पसंद है बाप बेटे की। अंकल जी, ये अब माँ, इस हार के चक्कर में तो मैं भूल ही गई आपके बाल में कब से कुछ अटका है। बाल में कुछ है? मैं निकालती हूँ। मॉम मॉम, पापा ने इतना अच्छा तोहफा दिया, मैं तो कुछ ला ही नहीं पाया आपके लिए। तो देखिए ना, मेरी फूल जैसी माँ के लिए एक प्यारा सा फूल। मैं आपको लगा देता हूँ। अरे बेटा, हाँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं आप। आई लव यू सो मच मॉम। फूल तो तू है मेरा, गुलाब का फूल। राजा बेटा। हेलो, हाँ मैं, क्या पैसे मिल गए आपको? चलो बढ़िया, आप फिक्र मत करना भाई, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा। ठीक है माई, रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा तभी मैं इस घर से जाऊंगा। कौन सा काम? रुचिता, तुम कब आई? निहार जी, वो ये रूम काफी दिनों से बंद था ना, तो सीलन भी आ गई है और अजीब सी स्मेल भी रहती है। इसलिए मैं ये मोगरे के फूल लेके आई हूँ, ताकि जब ताज़ी हवा चले तो आपको भीनी भीनी सी खुशबू आती रहे। कितनी अच्छी खुशबू है इनकी, पूरे कमरे में इसकी अलग ही महक होगी। अच्छा, मैं इसको ना वहाँ साइड टेबल पे रख देती हूँ। रुचिता, तुम ठीक हो? अब मैं ये फूल उठा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। नहीं निहार जी, मैं उठा देती हूँ ना। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, मैंने कहा ना। निहार जी, अभी उठाती हूँ। रुचिता,
क्या भूल गए आप? एक बार सर टकराने से लड़ाई होती है, इसलिए 2 बार। हाँ हाँ। मैं उठाती हूँ। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा, तुम जाओ। पक्का? पक्का। मैं इस घर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा तभी मैं इस घर से जाऊंगा। निहार जी किस काम की बात कर रहे थे? और काम के बाद कहाँ चले जाएंगे? और ये फोन बार बार किसका आ रहा है निहार जी के पास? नहीं नहीं, मैं निहार जी को कहीं जाने नहीं दूंगी। निहार जी जरूर किसी मुसीबत में, और मुझे उसका पता लगाना ही होगा। डैडी ने मुझे मारा। चुप, एकदम चुप, वरना एक और दूंगा जोर से। अरे इतनी रात को बॉक्सिंग करने कौन आता है? क्या हुआ? दूर हटो मुझसे। पहले आपने मेरी मम्मी को मुझसे छीना और डैडी में बदल गए। नहीं पिंकू, ऐसी बात नहीं है। डैडी पहले मेरे साथ बॉक्सिंग करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं करते। अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। पिंकू, ये पिंकू भी ना गुस्से में कुछ भी बोल देता है। अरे मैं कहाँ बदला हूँ, मैं तो पहले की तरह ही हूँ, वैसे ही तो हूँ। सच में निहार जी? आपको भी ऐसा नहीं लगता कि आप बदल गए? मैं खुद समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रही। मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना था, आप कह रहे थे कि कोई काम खत्म करते ही आप ये घर छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा तभी मैं इस घर से जाऊंगा। वो तो मैं अपने दोस्त से मजाक कर रहा था। तुम भी ना रुचिता, क्या सोचती हो? साहब? हाँ, आप चलिए मेरे साथ। निहार जी, ये फोटो देख रहे हैं आप? इसमें सबकी मुस्कुराहट देखिए। आप जानते हैं, आपके जाने के बाद इस घर में सबके चेहरे से ये मुस्कुराहट, इस घर की खुशियां सब गायब हो गई थी। सबकी जिंदगी थम सी गई थी निहार जी। लेकिन आपके आते ही इस घर में खुशियां फिर से लहराने लगी। आपने आज इस पूरे परिवार की मुस्कुराहट की वजह है। इसलिए प्लीज मजाक में भी इस घर से जाने की बात मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, न जाने क्या क्या झेला होगा आपने, किस किस दर्द से गुजरे होंगे। इसलिए बदलाव आना स्वाभाविक है। लेकिन निहार जी, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो हमारे बिना अधूरे हैं और हम उनके बिना। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी बात हो ना, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन प्लीज इस घर से जाने के बारे में मत सोचिएगा। अच्छा, मैं पिंकू के लिए आइसक्रीम भिजवाती हूँ। आप उसे दे देना, उसे अच्छा लगेगा। पिंकू के लिए इस वक्त आपसे ज़रूरी और कुछ नहीं है। मैं भिजवाती हूँ। इस चश्मिश की बातों का मुझ पर इतना असर क्यों होता? ये परिवार मेरा अपना नहीं है, लेकिन फिर भी अपना सा क्यों लगता?
ये लो, अब हमारे गुड्डा गुड्डी की शादी हो गई। अब हमारी गुड्डा गुड़िया एक साथ हैप्पी रहेंगे, बिल्कुल मम्मी पापा की तरह। लेकिन आजकल मम्मी पापा साथ नहीं रहते और पापा तो अपने रूम में भी नहीं सोते। हाँ तो सही बोल रही है जूही, पापा जब से वापस आए पहले जैसे नहीं रहे। हमें कुछ तो करना पड़ेगा जूही। हाँ अब मम्मी पापा पहले की तरह फिर से एक हो जाएंगी। यस! हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे अरे पूरी बच्चों, करो। ऐसी कौन सी मांगे हैं आप लोगों की जो पूरी नहीं हो रही? क्या हुआ? हमें इस पेंटिंग को रियल बनाना है। हमें अपने आंखों के सामने हमारी मम्मी पापा की शादी करानी है। हाँ, हम अपने मम्मी पापा की शादी देखना चाहते हैं। ये कैसी मांग है बच्चों? तुम्हारे मम्मी पापा की शादी तो पहले ही हो चुकी है, दोबारा से शादी कैसे होगी? लेकिन हमारे आंखों के सामने तो नहीं हुई ना। प्लीज ना दादू, मम्मी पापा की शादी करवा दो ना। वैसे रुई जुई का आइडिया बुरा नहीं है। बुरा नहीं है? अरे एकदम बकवास आइडिया है प्रतीक। क्या बात कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? और नहीं तो क्या, अब एक बार शादी हो चुकी है, शादी कोई बार बार थोड़ी ना होती है। बेकार आइडिया एकदम, कोई शादी वादी नहीं होगी। देखो बच्चों, तुम लोगों को और कोई चीजें चाहिए, खिलौने चाहिए, कहीं बाहर घूमने फिरने जाना हो, कहीं पार्क में जाना हो, तो उसकी डिमांड करो, सही है। ये सब क्या है बेटा? और ये सब छोड़ो, छोड़ो। हे, चलो, कोई मांगा आगे पूरी नहीं होंगी। ये पक्का इस रूही का ही आइडिया है, वरना जूही तो ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकती। हद है तुम्हारी रूही, खुद तो बिगड़ी हुई हो ही, अब जूही का दिमाग भी खराब करके ही मानोगी। अब छोड़ो। माँ ये अब क्या कर रही है? पूनम, ये क्या कर रही हो तुम? अरे बच्चों की मांग पूरी करो, पूरी करो बच्चों की मांग। मैं भी बच्चों के साथ हूँ। हमारी मांगे पूरी करो। क्या माँ, आप भी बच्चों जैसी जिद कर रही है? अरे इसमें हर्जी क्या है? बच्चों ने इतनी प्यारी सी इच्छा रखी है और तुम लोग बेवजह इस बात का तमाशा बना रहे हो। अरे इसी बहाने घर में 4 गुना खुशियां बढ़ जाएंगी। वैसे भी जब से निहार आया है ना, कोई तीज त्योहार भी नहीं आया है भाई, इसीलिए मैं तो इन बच्चों के साथ हूँ। हाँ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रूही और जूही के मम्मी पापा की शादी करवाओ, रूही और जूही के मम्मी पापा की शादी करवाओ। दादी, अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना, और ये शादी मुझे बहुत थकान हो जाएगी, इसलिए अभी प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए। अरे बेटा, मैं कौन सा कह रही हूँ कि ताम झाम करो, बस हम घर वाले ही रहेंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक मिनट, एक बार निहार की तबीयत एकदम ठीक हो जाए, बाद में हम कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ठीक है ना? अच्छा होने आज ही आप आ गए। क्या हुआ? वो ये मंगलसूत्र निकल गया, प्लीज उठा के पहना दीजिए ना, मेरे हाथ गंदे हैं। ये निहार जी इतना सोच क्यों रहे हैं?
बच्चों ने भी कैसी जिद पकड़ ली है। उस चश्मिश से शादी तो मैं कभी नहीं करूंगा। क्या जवाब दूंगा अपने परिवार को? इस बुढ़े के चक्कर में कहां फंस गया मैं। माई का फोन। हेलो माई, कैसी है तू? अच्छा तू है माई, ठीक है ना? जब तक तू है तो मुझे माई की कोई फिक्र नहीं। अच्छा सुन, तू ध्यान रख अपना, ठीक है? मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाय। सोच सोच कर सर चकरा गया मेरा। ठंडा पानी पी लेता हूँ। अच्छा होने आज ही आप आ गए। क्या हुआ? वो ये मंगलसूत्र निकल गया, प्लीज उठा के पहना दीजिए ना, मेरे हाथ गंदे हैं। ये निहार जी इतना सोच क्यों रहे हैं? ये मंगलसूत्र फिर से गिर गया। मुझे इसका हुक ठीक करवाना पड़ेगा। अच्छा होने आज ही आप आ गए। क्या हुआ? वो ये मंगलसूत्र निकल गया, प्लीज उठा के पहना दीजिए ना, मेरे हाथ गंदे हैं। ये निहार जी इतना सोच क्यों रहे हैं? कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हे खाटू महाराज, आज निहार रुचिता एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पूनम, इस जोड़े पर सुहागन के हाथों से तिलक लगना चाहिए। तुम आओ और अपने हाथों से तिलक लगाकर उस पर गंगा जल छिड़क दो। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, आज शाम को रुचिता और निहार का विवाह होकर रहेगा। हे खाटू महाराज, आज निहार रुचिता एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पूनम, इस जोड़े पर सुहागन के हाथों से तिलक लगना चाहिए। तुम आओ और अपने हाथों से तिलक लगाकर उस पर गंगा जल छिड़क दो। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, आज शाम को रुचिता और निहार का विवाह होकर रहेगा।